भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। सबसे पहले मैं आपके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। आज बहुत दिनों बाद मैं VSM20 न्यूज के माध्यम से आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और वर्तमान की सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे भी चुनाव है। जैसे उत्तराखंड है, मणिपुर में भी है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। मैं सबसे बड़ा राज्य है जिसको कहा जाता है कि बहुत ही बड़ा राज्य अपने आप में, दिल्ली का रास्ता जो तय करती है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है, उत्तर प्रदेश की जनता करती है। जहां से सबसे ज्यादा सीट पार्लियामेंट की जो पार्टी जीतती है वो केंद्र में सरकार बनाती है और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो अपने आप में भारत के उप प्रधानमंत्री का कद रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, एक सूबे का मुख्यमंत्री माना जाता है। आज बड़ा अजीब और गरीब वो सिस्टम देखने को मिलता है। हम जब छोटे से थे, बचपन में हम सुनते थे कि एक एक MP 10-10 बार, 8-8 बार, 9-9 बार, 5-5 बार जीतते चले जाते हैं। यहां तक कि हमारे दिल्ली के अब इस दुनिया में नहीं रहे, हालांकि वो परिचय के मोहताज नहीं थे। अपनी शख्सियत के नाम से उनको पूरा देश जानता था और वो एक शख्सियत थी और वो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं थे, जिनका नाम था चौधरी प्रेम सिंह जी। वो दिल्ली से 11 बार विधायक रहे। 11 बार विधायक बनना मतलब आप जानते हैं कि उनकी कुशल कार्य की पहचान, कुशल शैली की पहचान और कुशल नेतृत्व की पहचान थी। और ये भी हम सुनते थे कि जो बड़े लंबे समय तक जीतते चले जाते हैं वो कभी प्रचार के लिए वोट मांगने भी नहीं जाते थे। और बहुत से MP और मिनिस्टर और बहुत से MLA ये बड़ा सीना ठोक के, बड़े फक्र के साथ कहते थे अपने शुभचिंतकों से कि मैं कभी वोट मांगने नहीं जाता हूं, जनता मुझे वोट देती है और मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज वर्तमान की सरकार में जो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं या फिर केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, तो फिर गली गली में जाके ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमने विकास किया है या ये किया है वो किया है। मैं कहता हूं विकास तो दिखाई देता है। देश प्रगति के मार्ग पर चल रहा हो और दिखाई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर काम किया तो दिखाई देगा, जब काम किया ही नहीं है तो आपको दिखाई कहां से देगा। आज आप एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जब बाहर जाता है तो वो पूरी चीजों का ऐसा ध्यान रखता है जैसे वो अपने नगर में नहीं जा रहा है, अपने शहर में नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना देश से दूसरे देश में जा रहा है। जानते हैं, सैनिटाइज उसके पास होता है, मास्क उसके पास होता है, इधर हेलमेट उसके पास होता है, कागज उसके पास होते हैं, प्रदूषण के सर्टिफिकेट उसके पास होते हैं, गाड़ियों का लाइसेंस उसके पास होता है और उसके बावजूद भी बहुत जगह उनके साथ में रोक टोक की जाती है। लेकिन आज जब देश के गृह मंत्री जी शामली में गए, शामली में बिना मास्क के घूम रहे थे और हजारों की संख्या में पब्लिक भी थी और गली गली में जाके, घर घर में जाके बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है और सुरक्षा की है, रक्षा की है। लेकिन ये आप जानते हैं कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई सा मामला शांत ही नहीं हुआ ठीक से। चिन्मयानंद का मामला शांत नहीं हुआ। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अभी ट्रैक्टर चलाया किसानों के ऊपर, वो मामला भी शांत नहीं हुआ। 700 किसानों ने अपने आंदोलन को, यानी 3 काले कानूनों को वापस करने को लेकर जो 1 साल से आंदोलन किया था, उसमें 700 लोगों ने शहादत दी, वो भी मामला शांत नहीं हुआ। अभी कोरोना में जब नदियों में लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, स्वास्थ्य नहीं मिला लोगों को, दवाइयां नहीं मिली लोगों को, हजारों लाखों की संख्या में लोग अपने जान गंवा बैठे, ये मामला भी शांत नहीं हुआ। इसके बावजूद भी आप बड़े बड़े वादे करके फिर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं और आपने कहा है कि चुनावी मुद्दों
चुनाव के टाइम पर ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं। कौन से? जब आपसे पूछा गया कि 15 लाख रुपए देने का आपने वादा किया, अच्छे दिन लाने का आपने वादा किया, काले धन लाने का आपने वादा किया, तो आपने एक जवाब दिया था कि चुनाव जीतने के लिए ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं। तो क्या माना जाए? फिर से आपके बातों को जुमला माना जाए या ऐसा ही उन्हीं बातों को आपका मुद्दा माना जाए? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक अपने देश के गृह मंत्री जी को या देश के प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से गली गली में जाकर वोट मांगते हुए नहीं देखा। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं और यह साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो उन्हें गली गली में जाकर ढिंडोरे नहीं पीटने होते, ढिंडोरे नहीं पीटने पड़ते कि मैंने काम किया है, मेरा काम देखो, मेरा काम देखो। काम तो दिखाई देता है। काम अगर आपको देखना है तो दिल्ली की सरकार ने काम किया है, केजरीवाल जी ने काम किया है। कैसी बातें कर रहे हैं? शिक्षा सबको दिखाई दे रही है, बिजली के बिल माफ हुए, बिजली कम हुई है, बिजली के बिल बहुत नाम मात्र के लिए आते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरी जनता जानती है, पूरी दिल्ली सरकार जानती है, पूरी दिल्ली की जनता जानती है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने काम किया है तो केजरीवाल जी का काम दिखता है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही झारखंड में जो सुख शांति सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो दे रहे हैं, वहां के राज्य को विकसित में बदल रहे हैं और विकास कर रहे हैं, वो ढिंडोरा कभी नहीं पीटते कि हमने काम किया है। भूपेश बघेल साहब अपने ईमानदारी और नैतिकता के नाम पे जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत विकास किया है छत्तीसगढ़ के अंदर और कर रहे हैं। शांतिपूर्वक और मतलब अच्छी तरीके से ढंग से अपने उत्तर प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं बताते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आपने सही मायने में बहु बेटियों की रक्षा की होती, बहु बेटियों को सुरक्षा प्रदान की होती, बुजुर्गों को पेंशन दी होती, युवाओं को रोजगार दिया होता, तो मैं समझता हूं आज आपको गली गली में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके विकास के लिए, आपके विकास को जानकर, आपके विकास की राह को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता आपको तुरंत वोट देती और कहती कि हम जिताएंगे। आज आपको जिताने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में एक विधायक के प्रचार करने के लिए गए थे, उनको भागना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? कारण जानते हैं आप? क्योंकि आपने मौलिक अधिकारों का घड़ा घोटा है। मैं एक पार्टी का नहीं हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं उस पार्टी की बात जरूर करता हूं जो देश हित में, युवाओं के रोजगार के हित में जो कदम उठाएगी, महिलाओं के सुरक्षा के हित में, महिलाओं की रक्षा के हित में, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के हित में, देश में जो सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जो देगा और जो रोजगार देगा, वो कोई सा भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार केंद्र में हो, हमारा समर्थन, हमारा प्यार, हमारा स्नेह, हमारा सहयोग उनके लिए हमेशा रहेगा। लेकिन एक गृह मंत्री गली गली में जाकर वोट मांगे और सब पे लॉकडाउन लागू करें, कोई गरीब आदमी जब जाता है तो उसको बहुत परेशानी होती है, और आप स्वयं लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि आज आपकी जनता में किसी प्रकार की कोई पकड़ नहीं रह गई है। और आप भी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की है। आपकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, लोगों का रोजगार छीना है। आज देश का करोड़ों युवा पढ़ा लिखा शिक्षित होकर के डिग्रियों को लेकर घूम रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है। 8-10 हजार की नौकरियों के लिए उन्हें ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? और उत्तर प्रदेश के अंदर तो खास तौर पे ये आप देखने को मिलता है आज भी कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अमीरी जो चंद अमीर है वो चंद अमीरी होते जा रहे हैं और गरीबी चरम सीमा पर है। और इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? क्योंकि आपका देश का जो जीडीपी है वो गिर चुका है। तो कहने का मतलब है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संदेश, एक बहुत अच्छा संदेश होता है। हमने ज्यादा गृह मंत्री तो नहीं देखे, हमने पी चिदम्बरम साहब को देखा, हमने सुशील कुमार शिंदे जी को देखा, हमने शिवराज पाटिल जी को देखा, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि इस प्रकार से यहाँ तक कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भी देखा। लालकृष्ण आडवाणी जी भी इस देश के गृह मंत्री रहे। उन लोगों ने कभी गली में जाकर वोट नहीं मांगे, क्योंकि काम आपने किया है तो जनता आपको चुनेगी, और काम आपने नहीं किया है तो जनता आपका बहिष्कार करेगी। पहले जुमलाबाजी में जनता आ गई,
पहले आपके झूठे भाषणों में जनता आ गई, पहले आपके दिखावे वाले रूप में जनता आ गई, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5 साल झेला है, 5 साल सहन किया है, पीड़ा सहन की है, बेरोजगारी सहन की है, मजबूर थी, मजबूत नहीं थी। इसलिए अब आपकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत नहीं है, मजबूर है। इसलिए आपको मजबूरी में जाके घर घर जाकर के वोट मांगने पड़ रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, विकास किया होता, उन्नति की होती, रोजगार दिया होता, सुरक्षा की होती, रक्षा की होती, स्वास्थ्य दिया होता, शिक्षा दी होती, मैं समझता हूं कि आपको जनता कभी नहीं निकालती। इसलिए आज उत्तर प्रदेश को एक अच्छी पार्टी की, अच्छी सरकार की, जो कुशल नेतृत्व प्रदान कर सके, सुरक्षा दे सके, न्याय दे सके और रोजगार दे सके, और यहां तक कि बहु बेटियों की रक्षा दे सके, कर सके, ऐसी सरकार की आवश्यकता है। ऐसा शासन प्रशासन किसने चलाया था वो पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और ऐसी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश को मिले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, सचेत है, और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छा और बुरा समझती है। इस बार जुमलेबाजी में, झूठे झूठे भाषणों में, बड़े बड़े भाषणों में नहीं आएगी। इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता फैसला लेगी बहुत ही बढ़िया लेगी, और उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुजन समाज का ही बनेगा, चाहे वो माननीय अखिलेश कुमार यादव जी क्यों ना हो, चाहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी क्यों ना हो, इनमें से ही दो में से कोई ना कोई बनेगा। और यहां तक कि बनेगा वही जो उत्तर प्रदेश को जिसकी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि अब एक ऐसा मुख्यमंत्री आए हमारे प्रदेश को संभालने के लिए कि जो हमारे युवाओं के बारे में सोचे, हमारी औषध दवाई गोली के बारे में सोचे, हमारी बीमारियों के यानी हमारी तकलीफों के बारे में सोचे। अब देश बदल रहा है, देश में भी बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, और उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार निर्णायक फैसला लेने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। आप सभी को सादर बहुत बहुत साधुवाद। मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। मैंने जो भी कहा है एक वर्तमान के हालातों को देखते कहा है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता जब हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई बेइज्जती करे, हमें अच्छा नहीं लगता जब हमारे देश के गृह मंत्री को गली गली जाकर भीख में वोट मांगना पड़े। ऐसा मुझे पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री जी का गौरव है, और उस गौरव को बनाए रखना गृह मंत्री जी का भी कर्तव्य, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी का भी फर्ज है, क्योंकि एक गरिमा है हमारे देश की। इसलिए इन्होंने सचमुच अगर विकास किया होता तो आज देश की गली गली में इनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साफ जानते हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया, उत्तर प्रदेश का विनाश किया है, इसलिए जनता इनको बहिष्कृत कर रही है। मैं ज्यादा न कहते हुए ही कहूंगा, आप सभी को सादर पुनः साधुवाद।